डॉक्टर घनश्याम ने लिखा है कि कृपया इस फोटो को देखें। यह आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें 4 लोग दिखाए गए हैं। पहला फोटो प्राइम मिनिस्टर का है, दूसरा प्रेसिडेंट का है और तीसरा और चौथा 2 मुख्यमंत्री लोग का है। इस फोटो को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और भाग्य की एक खेल भी बड़ा गजब का है। हमें देखकर ऐसा आश्चर्य क्यों होता है और परमात्मा ऐसा क्यों करता है, किसी को बड़ा और किसी को छोटा क्यों बनाता है? जबकि दीपक श्री आप कहते हैं कि संसार में ना कोई बड़ा है न छोटा है, फिर हमें आश्चर्य क्यों होता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आश्चर्य होने का अर्थ होता है कि वह घटना जो हमारे सोच से बाहर थी घट गई। हम नहीं सोच पाते हैं कि यह कैसे संभव है कि हमसे पारिवारिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, एजुकेशनल स्थिति में, शारीरिक स्थिति में कोई हमसे नीचे हो और वह कोई बड़ा आदमी बन जाए, संपत्ति के रूप में, पद के रूप में या किसी भी तरह। हम धारणा बना देते हैं कि हम अच्छे हैं इस मामले में, इसलिए हमसे अच्छा वो कैसे हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जिसको हमने रिस्पेक्ट नहीं दिया है, हम ड्राइवर को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, घर की सफाई करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, काम करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो कैसे उस वर्ग के लोग वन ऑफ द बेस्ट रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पर्सन बन सकते हैं? आश्चर्य होने का बहुत सारा कारण हो सकता है। हमारी अज्ञानता भी आश्चर्य का कारण होता है, और जब अज्ञानता होती है तो हम इस प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाते हैं। हमारी श्रद्धा परमात्मा में कम होती है। जब हमारी श्रद्धा परमात्मा में कम होती है तो विश्वास का अंकुरण नहीं हो पाता है परमात्मा के प्रति। जब विश्वास अंकुरित होकर आस्था का यह पेड़ तैयार नहीं हो पाता है, और जब आस्था का पेड़ तैयार नहीं होगा तो उसमें आनंद के फूल नहीं खिल पाते हैं। अर्थात जब भी हमें आश्चर्य होता है तो हम किसी न किसी रूप में परमात्मा पे उंगली उठा लेते हैं कि हे परमात्मा, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, या तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम किसी को बड़ा, किसी को छोटा भी बना सकते हो, किसी को समय से पहले और किसी को समय के बाद भी भेज सकते हो। हम अल्पज्ञ हैं, वह सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब जानता है, और वह अगर श्रद्धा नहीं है आपके अपने परमात्मा में तो वह सर्वशक्तिमान नहीं दिखता है। उससे हमें लगता है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हम तभी किसी को छोटा या बड़ा या आश्चर्य में आते हैं जब हम मोह से घिरे हुए होते हैं, और जब हम मोह से घिरे होते हैं ना तो हम भ्रमित होते हैं, सही दिशा को नहीं देख पाते हैं। हमें पद अच्छा लगता है, हम पद के मोह में हैं, इसीलिए कोई बड़ा पदाधिकारी होता है,
पदासीन कोई होता है, कोई बड़े पोस्ट को प्राप्त करता है, तो हमें आश्चर्य होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। अगर हम पैसे का मोह है, तो जो धनवान है, जिसके पास पैसे है, हमें वह बड़ा आदमी दिखाई देता है। ये सब मोह का खेल है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी होने के प्रति आपकी श्रद्धा होती है। अगर आप हीरो बनने की इच्छा रखते हैं, फिल्मी हीरो बनने की, तो फिल्मी एक्टर आपको बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन संसार में आप देखेंगे ना, तो कोई इंसान एक्टर नहीं बनना चाहता है क्योंकि वह पॉलिटिशियन बनना चाहता है। कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है, वह एक्टर बनना चाहता है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है जो परमात्मा उसके अंदर पैदा करता है। गांव की एक बूढ़ी अम्मा से हमने पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? वे कहीं ये प्रधानमंत्री होता क्या है? तो मैंने कहा कि जो देश को चलाता है। कहता नहीं 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 नहीं, हम अपना घर चला ले, वही बहुत बड़ी चीज है। इच्छा ही नहीं है, वे जानते भी नहीं प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। हम अपनी सोच में प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मान लेते हैं। हम अपनी सोच में प्रेसिडेंट को बहुत बड़ी अथॉरिटी मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे देश की या किसी भी देश के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली या सबसे बड़ा पदासीन व्यक्ति होता है। और शक्तिशाली और पदासीन का अर्थ यह होता है कि उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य है, अधिकार है, सुविधाएं हैं। ये सब देख के हम मोहित हो जाते हैं और हम वह बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से हमें लगता है कि हमें भी एक बड़ा पदाधिकारी होना चाहिए, क्योंकि हम मोहित हैं, मोह से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। और चूंकि हम मोहित हैं, हमारी लालसा है, हमारी आसक्ति है कि हम भी इस तरह की नाम कमाएं, इस तरह के पैसे कमाएं, इस तरह के लोगों से हम घिरे हुए हों, इस तरह हमारा जीवन में हमारे पास पावर हो, बहुत सारी चीजें। जिस एरिया में आप चाहते हैं वही आपको मोहित कर लेता है। अगर आपका मोह, अगर आपको प्रेम है, अगर आप अपने घर से प्रेम करते हैं, आप अगर नहीं जानते हैं, एक बुढ़ी अम्मा की जो मैं बात बता रहा था, वो अपने पूरे जीवन, उनकी आयु लगभग 80 साल हो रही है, पूरे जीवन उसी गांव में उन्होंने बिता दिया। बड़ी मुश्किल से जीवन में 10 बार अपने मैके या किसी संबंधी के यहां गई होंगी। उन्होंने बड़ा टाउन कभी नहीं देखा है, उनकी इच्छा ही नहीं है देखने की। वह अपने परिवार को ही सब कुछ समझती है, उससे ज्यादा न उनकी चाह है और न चाह रखना चाहती है, पूरी संतुष्ट है। तो इस जीवन में अगर आप देखेंगे तो कोई पद हमें बड़ा दिखता है क्योंकि हम मोह में हैं। कोई बहुत बड़ा इंसान पैसों में दिखता है क्योंकि हम पैसे के प्रति हमारी मोह है। अन्यथा इस संसार में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। या हर इंसान एक आश्चर्य के लिए, अगर ये आश्चर्य करना है तो आप हर एक इंसान की अगर जीवनी को देखें तो आपको आश्चर्य से भर जाएंगे।
यह कैसे संभव है कि यह इंसान इस परिस्थिति में भी चल रहा है? आप खुद को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अगर परमात्मा के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो आपका आश्चर्य समाप्त होगा। आपको लग जाएगा परमात्मा यह माया का खेल खेल रहा है। हम जिसे समझते हैं कि यह प्रेसिडेंट कोई बना है और हम नहीं बने हैं, या उस तरह के दूसरे लोग नहीं बने हैं, परमात्मा ने कोई बड़ा चमत्कार किया है या उनके किसी कर्मों का फल दिया है, वह आप एक अच्छे के रूप में देखते हैं। जबकि परमात्मा एक भिखारी को, एक चोर को, एक साधु को, एक पढ़ा लिखा आदमी को, एक किसी भी इंसान को जो भी बनाता है वह सब बराबर है, सब परमात्मा का परम रूप ही है। अलग अलग वह कैरेक्टर अदा करता है, अलग अलग कलाकार है अपने जीवन का। भगवान माया बनाकर इस माया का खेल देखिए, माया का खेल देखते हैं। हम उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं जो कि केवल हमें आनंद के लिए बनाया गया है। हम यह समझते हैं कि कोई इंसान अपने गतिविधियों के द्वारा कोई बड़ा सा पद हासिल कर लेता है। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान उस रास्ते पे चलने वाला गतिविधि प्राप्त कर लेता, पद प्राप्त कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपनी सोच के कारण हम उलझ जाते हैं, मोह के कारण उलझ जाते हैं। परमात्मा जो है, अगर आप परमात्मा वह है कि आज के समय में जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है, उसको वैसा ही बनना था। हर एक अलग अलग आइडेंटिटी है। अगर एक स्कूल में 10 विद्यार्थी हैं और 10 क्लास है, पहला क्लास में एक विद्यार्थी, दूसरा में दूसरा विद्यार्थी, तीसरा में तीसरा विद्यार्थी, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन किससे अच्छा है? क्योंकि हर अलग अलग क्लास के, इस संसार में हर अलग अलग क्लास के, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? परमात्मा जो इतना बड़ा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, वो अपने ही रचना में किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाएगा। कहीं न कहीं हमारी सोच जो है भ्रमित है, और उस भ्रम बस हम नहीं देख पाते हैं कि सब बराबर हैं, सब एक रोल अदा करते हैं। जैसे सिनेमा हॉल चलता है, कोई भी मूवी चलता है, मूवी में कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सारथी बनता है, कोई नौकर बनता है, कोई भिखारी बनता है, परंतु उस मूवी से बाहर रियल लाइफ में वह कोई और होता है। इस संसार में हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम सब परमात्मा के परम रूप हैं। परमात्मा के परम रूप होने के कारण ही हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए कि किसी मूवी में कोई एक राजा है और उनका मंत्री अमिताभ बच्चन है, रियल लाइफ में अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार हैं और जो राजा बने हुए हैं वो कुछ छोटे मोटे स्टार हैं, तो रियल लाइफ में वो उनसे बड़े हमें दिखते हैं, पर रियल लाइफ में वो हमसे दूसरे बड़े दिखते हैं। उसी प्रकार हम जीवन में जब भ्रम से बाहर निकलेंगे तो हर इंसान अलग अलग दिखाई देगा, हर इंसान एक दूसरे से बेहतर दिखाई देगा। हम आश्चर्य तभी करते हैं जब हम परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। जैसे परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती है तो हम परमात्मा की बनाई हुई रचनाओं में ही अब कंपेयर कर रहे चलते हैं,
कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जैसे अच्छे और बुरे में उलझते हैं आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। आपकी श्रद्धा की जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। विश्वास के और आस्था के पेड़ नहीं लगते हैं जिसमें आनंद ही आनंद खिलता है, आनंद ही खिलता है। इस अपने परम पिता परमेश्वर पे पूरा विश्वास पैदा कीजिए। वह इतना सर्वशक्तिमान है, न किसी को छोटा न किसी को बड़ा, न किसी को कम देता है न किसी को जगह देता है, न कोई आगे है न कोई पीछे है। सब परम के रूप है, सब परमात्मा ही है। अपने भ्रम से बाहर निकले। भ्रम से जब बाहर निकलेंगे सब की रियल आपको अनुभूति होगी कि सब परम के रूप है, सब परमात्मा के रूप है। और जैसे आपको लगेगा आप हर इंसान में वही परम देखने लगेंगे। वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, आप हो, हम हो या कोई भी, सब कोई हो, सब पर रूप है, सब पर बन जावे भिखारी में भेड़ो तू, मंग तो हो कण मांगण लागे, देने वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चींटी में है छोटो तू, ओए महावत ऊपर बैठे, भागण वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़